सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जयंती मनाया गया। कुर्मी क्षेत्रीय महासभा की ओर से दरोगा रायपथ के एक कन्वेंशन हॉल में और हिमांशु पटेल इस कार्यक्रम को आयोजन किए, नेतृत्व किए। देख सकते हैं किस तरीके से ये आयोजन को रखा गया और इस आयोजन में उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बुलाया जाता है और बड़े ही सुखद दिन रहता है। इस सुखद दिन में ये हिमांशु पटेल को उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी बड़ाई करते हैं कि ऐसे ऐसे समाज में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मृतियाँ जो लोग भूल रहे थे उनको याद किया गया, उनके जयंती पर याद किया गया। हिमांशु पटेल का एक अहम रहा एक कार्यक्रम, पटेल समाज के लिए एक अहम कार्यक्रम रखा गया, जो देख सकते हैं किस तरीके से हिमांशु सर एक कार्यक्रम को रखें और सारे पटेल समाज, सारे कुशवाहा समाज, ये सारे लोग आकर वल्लभ भाई पटेल को जयंती को मनाए। और हिमांशु पटेल युवा लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। देख सकते हैं सारे गतिविधियों को किस तरीके से ये हिमांशु पटेल इस सारे योजना को क्रमबद्ध तरीके से रखें और इस कार्यक्रम को कुशवाहा जी बहुत बड़ाई किए कि ऐसे ऐसे जो हिमांशु पटेल जो हैं बहुत दिन से ये बातें रख रहे थे कि ये रखा जाए, ये रखा जाए, जो ये सारे कार्यक्रम को रखा गया। देख सकते हैं माननीय मंत्री सुरेंद्र मेहता जी, पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेमरंजन पटेल जी, अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजेश रंजन जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री वाल्मीकि सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सरोज रंजन पटेल जी, भरत प्रसाद सिंह जी, प्रेम प्रकाश मंडल जी, दिलीप मंडल जी, रितेश गांधी जी, विजय पटेल जी, दीपक शर्मा जी, रामानुज पटेल जी, अजय पटेल जी, अर्चना पटेल जी, खुर्शीद अहमद जी, अनिल पटेल जी, मोद नारायण पटेल जी, अमित पटेल जी, चौधरी बसंत पटेल जी, डॉक्टर सुनील जी, उर्मिला पटेल जी, राकेश पटेल जी, चंदन राय जी, पिंकू महतो जी, नरेश प्रसाद अकेला जी, दीपक पटेल जी, निशांत पटेल जी, के सभी पदाधिकारीगण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं जिस महापुरुष की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है उनके चरणों में अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस बार संयोग ऐसा था कि जिस दिन इनका जन्मदिन है 31 अक्टूबर, उस दिन कोई त्यौहार था, संभवतः दीपावली, जिस वजह से कार्यक्रम बाद में रखा जाए, यह राय बनी थी। हिमांशु पटेल जी का जब प्रस्ताव आया कि अपने संगठन से हम जयंती मनाना चाहते हैं, उसी वक्त हुआ कि बाद की किसी तारीख में इसका आयोजन कर लेंगे। और ऐसे भी महीना भर तो जयंती मनाई ही जाती है, तो इस कारण से आज जयंती का आयोजन हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। समाज को दिशा देने के लिए कोई भी मौका हिमांशु पटेल और इनके संगठन के जो लोग हैं
कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जब कुछ न कुछ करने की आवश्यकता महसूस होती है तो निश्चित रूप से करते ही हैं। पिछले कई कार्यक्रमों में हम सब लोग उपस्थित रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम जब जब कुर्मी क्षत्रिय महासभा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भाइयों और मित्रों, सरदार पटेल को जब हम याद करते हैं तो हमको अंदर से ताकत मिलती है, अंदर से बल मिलता है। सरदार पटेल की भूमिका, जिसकी चर्चा पूर्व के वक्ताओं ने काफ़ी की है, देश के निर्माण में, भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है। सच कहा जाए तो सरदार पटेल अगर नहीं होते देश की आज़ादी के समय, तो आज जो नक्शा हम देख रहे हैं हिंदुस्तान का, उस रूप में हिंदुस्तान का नक्शा नहीं होता। देश के अंदर ही कई देश अस्तित्व में होता, तो आज उनके योगदान का परिणाम है कि हम इस रूप में हिंदुस्तान का नक्शा देखते हैं और उसको देखकर अपना सीना चौड़ा करते हैं। तो आज़ादी के बाद देश के निर्माण में उनकी भूमिका, लेकिन देश को आज़ादी मिले इस बात में भी उनकी भूमिका कम नहीं थी। एक फ्रीडम फाइटर के रूप में, स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। और उस वक्त जब देश आज़ाद नहीं था, तब भी आम लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे और कहीं किसी बात को लेकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत हो, तो हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल लोगों की समस्याओं को लेकर जूझते रहते थे। गांधी जी से संपर्क हुआ, देश की आज़ादी में आए, आंदोलन में आए, और जब देश को आज़ादी मिल गई तो उनके ऊपर इतनी बड़ी जवाबदेही। उस वक्त जितने लोग भी थे, गृह मंत्री के रूप में सबसे अधिक उपयुक्त अगर कोई व्यक्ति था तो सरदार पटेल ही थे। लेकिन गृह